दिल्ली को लेकर बीजेपी संसदीय बोर्ड की बैठक शुरू हो चुकी है। पीएम आवास पर बीजेपी संसदीय बोर्ड की बैठक शुरू हो गई है। बड़ी खबर मिल रही है, संसदीय बोर्ड में पर्यवेक्षकों के नाम पर मुहर लगेगी और ये मीटिंग कई मायनों में खास है। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं दिल्ली को लेकर इस वक्त ये बड़ी जानकारी, जहां बीजेपी संसदीय बोर्ड की बैठक शुरू हो चुकी है। तमाम सांसद यहां पर पहुंचे हैं और आपको बता दें कि इस बार ये जो मीटिंग है पर्यवेक्षकों को नाम को लेकर के चर्चा यहां पर की जा रही है। सीधा ही बड़ी खबर आपकी टीवी स्क्रीन पर है। तो इस वक्त बड़ी खबर आपको बता दें, प्रधानमंत्री आवास पर बीजेपी संसदीय बोर्ड की बैठक हो रही है। संसदीय बोर्ड में पर्यवेक्षकों के नाम पर मोहर लगेगी और उसके बाद जो पर्यवेक्षक हैं उस नाम को आगे रखेंगे जब विधायक दल की बैठक होगी। लोमस, ये कहूं कि इस वक्त वो बैठक जिसका इंतजार था वो शुरू हो चुकी है, और क्या जानकारी? बिल्कुल श्वेता, आपने सही कहा। जिस बैठक का इंतजार पूरी दिल्ली कर रही थी और वो जनता कर रही थी, जिसने दिल्ली में भाजपा को 27 साल के बाद जिताया है, वो दिन और वो बैठक की शुरुआत हो चुकी है। और आपको मैं बता दूं कि कैबिनेट की मीटिंग के बाद फिर अब जो पार्लियामेंट्री बोर्ड की मीटिंग होती थी वो उसकी शुरुआत हो चुकी है। और अब से कुछ ही देर के बाद जो ऑब्जर्वर के नाम भी निकल के सामने आ जाएंगे। उस बैठक में पीएम के अलावा जो तमाम जो गणमान्य सदस्य हैं बीजेपी के वो मौजूद हैं और कुछ ही देर के बाद ये बैठक समाप्त होगी और सबके सामने ऑब्जर्वर के नाम आ जाएंगे निकल के, जो कि आज शाम में होने वाली विधायक दल की बैठक में शामिल होंगे और वो अपने साथ कुछ नाम लेकर आएंगे जो कि सीएम के कैंडिडेट होंगे। और उस नामों पे जो आप विधायक दल के जो नेता हैं वो उस पे मोहर लगाएंगे और उसके बाद एक नाम निकल के सामने आएगा, वो होगा दिल्ली का नया सीएम, जो कि 27 साल के बाद भाजपा को मिलेगा। और भाजपा 27 साल के बाद अपनी सरकार और अपना सीएम के साथ दिल्ली में काबिज होगी। आपको बता दें कि जिस तरीके से शपथ, आप बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी दे रहे हैं। मीटिंग शुरू हो चुकी है और लोमस बता रहे हैं कि मीटिंग क्यों खास है। लौटेंगे आपके पास और अपडेट्स के लिए, लेकिन आपको इसी बीच अगली बड़ी खबर बता दें जो कि और ज्यादा महत्वपूर्ण है। आपको बता दें कि दिल्ली सीएम शपथ ग्रहण में झुग्गी प्रदान करेंगे प्रधानमंत्री मोदी। और आपको बता दें कि पीएम मोदी का स्वागत यहां पर किया जाएगा। शपथ ग्रहण समारोह ऐतिहासिक होगा। इसमें बीजेपी के सभी वर्गों के नेता उपस्थित रहेंगे। झुग्गी झोपड़ी क्लस्टर के प्रधान, कारोबारी, व्यापारी संगठन के प्रतिनिधि भी शामिल होने वाले, सामाजिक संगठनों के पदाधिकारी, अन्य प्रमुख हस्तियां भी इस कार्यक्रम में शामिल होने वाली है। तो जिस गाड़ी का इंतजार है वो जल्द ही आने वाली है और दिल्ली को मुख्यमंत्री मिल जाएगा। मंथन लगातार किया जा रहा है और शपथ ग्रहण में मौजूद रहेंगे दिल्ली के झुग्गी प्रधान। इसके अलावा आपको बता दें कि कई राज्यों के वीवीआईपीज भी इसमें शामिल होने वाले हैं। लोमस का रुख एक बार फिर से कर लेते हैं। लोमस, तैयारियां पूरी हो चुकी है, कई वीवीआईपी मेहमान यहां पर पहुंचने वाले और इसी बीच बड़ी खबर मिल रही है कि झुग्गी प्रधान भी वहां पर पहुंचेंगे। बिल्कुल आपने सही कहा। और कल का दिन काफी भव्य होने वाला है और उसको लेकर के एक बड़ा आयोजन रामलीला मैदान में होने वाला है। और रामलीला मैदान एक बार फिर इतिहास के पन्नों में दर्ज होने वाला है और उसी को लेकर के आप देख सकते हैं तैयारियां जोरों शोरों पे है। और आपको बता दें कि इस पूरे आयोजन में जो सबसे बड़ा चेहरा होगा वो पीएम मोदी होगा। लेकिन पीएम मोदी के स्वागत में झुग्गी के प्रधान वहां पे शामिल होंगे और झुग्गी के प्रधान पीएम मोदी का स्वागत करते हुए दिखेंगे। आपको याद होगा कि किस तरीके से पीएम मोदी ने आवास योजना के तहत झुग्गी में रहने वाले लोगों को आवास दिया था और उसके बाद कहीं ना कहीं उसको लेकर के यहां पर पीएम मोदी ने कहा था कि दिल्ली में अगर भाजपा की सरकार आती है तो वही सम्मान झुग्गी के तमाम लोगों को मिलेगा, वही सम्मान के साथ झुग्गी के लोगों को इन्वाइट किया जाएगा। और इस इन्विटेशन में झुग्गी के प्रधान भी पहुंचेंगे, झुग्गी के लोग भी पहुंचेंगे और पीएम मोदी का भव्य स्वागत करते हुए लोमस, ये भी एक ऐतिहासिक पल होगा क्योंकि आप ये समझिए शपथ ग्रहण के दौरान प्रधानमंत्री का जो स्वागत है वो झुग्गी प्रधान करेंगे। हमेशा ही प्रधानमंत्री कहते रहे हैं कि आखिरी पंक्ति में खड़े शख्स को भी वही एहसास होना चाहिए कि वो कितना महत्वपूर्ण है। तो आप अंदाजा लगाइए कि चुनावों से पहले किस तरह से झुग्गी झोपड़ियों वालों को घर की सौगात दी गई, लेकिन वो अगर शपथ ग्रहण में स्वागत करते हैं आकर के प्रधानमंत्री का तो इसके मायने भी बहुत ज्यादा। महाराष्ट्र में छत्रपति शिवाजी महाराज की जयंती पर जश्न, 395वीं जयंती के जश्न के रूप में लोग सड़कों पर ढोल बजाते नजर आए। छत्रपति शिवाजी महाराज की 395वीं जयंती पर जश्न का माहौल, सड़कों पर लोगों ने बजाए ढोल, जमकर किया डांस। छत्रपति शिवाजी महाराज की जयंती पर प्रधानमंत्री मोदी का ट्वीट। प्रधानमंत्री मोदी ने अर्पित की श्रद्धांजलि, लिखा उनके पराक्रम और दूरदर्शी नेतृत्व ने स्वराज की नींव रखी। और जयपुर में छत्रपति शिवाजी महाराज की जयंती में शामिल हुए सिंह भजनलाल शर्मा समेत कई दिग्गज, सभी ने मौके पर शिवाजी महाराज को श्रद्धांजलि दी। आज आगरा के दौरे पर जाएंगे महाराष्ट्र के सीएम देवेंद्र फडणवीस। छत्रपति शिवाजी महाराज जयंती कार्यक्रम में होंगे शामिल।
मैनकाइंड फार्मा ने महाकुंभ में अपना अहम योगदान दिया। दरअसल 45 दिवसीय हेल्थ केयर मिशन लॉन्च किया गया था, जिसमें कि हजारों तीर्थयात्रियों को मुफ्त स्वास्थ्य जांच की सुविधा दी जा रही है। इस पहल के बारे में मैनकाइंड फार्मा के प्रमोटर और सीईओ श्री शीतल अरोड़ा ने कहा कि सामुदायिक स्वास्थ्य के प्रति हमारी प्रतिबद्धता हमें महाकुंभ के दौरान तीर्थयात्रियों का समर्थन करने के लिए प्रेरित करती है। देश विदेश से करोड़ों श्रद्धालु रोज आ रहे हैं। मैनकाइंड हमेशा से प्रतिबद्ध रही है कि क्वालिटी प्रोडक्ट हर आदमी को एक्सेसिबल होने चाहिए। तो उस दायित्व के तहत हमने मैनकाइंड में फ्री ऑफ कॉस्ट सभी को दवाई उपलब्ध कराई है और जो जनरल चेकअप के लिए प्राइमरी प्रिवेंशन और प्राइमरी हेल्थ केयर का कैंप लगवाया है। गुजरात के वडोदरा में रेलवे के मुख्य डीआरएम कार्यालय पर सीबीआई का छापा। रेलवे की विभागीय परीक्षा को प्रभावित करने के आरोप में छापेमारी। ओडिशा के आईआईटी के बाहर छात्रों का प्रदर्शन। नेपाली छात्रों की आत्महत्या को लेकर प्रदर्शनकारियों ने तोड़ी साइन बोर्ड्स। छत्तीसगढ़ में नक्सलवाद को लेकर के बोले बलरामपुर के कलेक्टर राजेंद्र कटारा। कहा, हमने नक्सलियों को खदेड़ दिया है, विकास के कार्य में भी आई तेजी। राजस्थान के अवर जिले में स्कूली छात्रों को ब्लैकमेल करने का मामला सामने आया। 21 फरवरी तक पुलिस रिमांड पर 6 आरोपी धर्म परिवर्तन को लेकर ब्लैकमेल किया जाता था। फरीदाबाद में बेटे ने की पिता की हत्या। पढ़ाई को लेकर पिता ने डांटा तो बेटे ने कमरे में जिंदा जला दिया। आरोपी बेटे को पुलिस ने किया गिरफ्तार। मुंबई की मीरा रोड पर कार सवार ने 4 लोगों को कुचल दिया। बिल्डिंग में जाने की इजाजत नहीं मिलने पर कार चढ़ाने की कोशिश की। नशे में धुत आरोपी ड्राइवर की तलाश जारी। एमपी के अशोकनगर में रील बनाने के लिए रानी अवंतीबाई लोधी की प्रतिमा से छेड़छाड़। पूरे मामले में हिरासत में ली गई 2 लड़कियां। और केरल के तिरुवनंतपुरम में सरकारी कॉलेज में रैगिंग की घटना। रैगिंग पीड़ित और परिवार ने दर्ज करवाई शिकायत। यूपी एसटीएफ ने की बड़ी कार्रवाई। विदेशी लोगों से हेल्थ इंश्योरेंस के नाम पर ठगी करने वाले गिरोह को एसटीएफ ने किया गिरफ्तार। फतेहपुर में खड़ी बस में जा घुसी कार। हादसे में एक महिला की मौत, 6 लोग घायल बताए जा रहे हैं। भयावह हादसे का फुटेज भी सामने आया। दिल्ली के नागलोई में जान बचाने के लिए दूसरी मंजिल से कूदा व्यक्ति। घर में आग लगने का वीडियो आया सामने। गैस लीक होने के कारण घर की पहली मंजिल पर लगी थी आग। और केरल के त्रिशूर में हाथी बेहोश हो गया। पुनर्वास करने के दौरान जंगल में गिर गया हाथी। पाकिस्तान में अशांति के खिलाफ निकला शांति मार्च। बड़ी संख्या में सड़कों पर उतरे लोग। भारतीय मतदाताओं के लिए 21 मिलियन यूएसडी की फंड पर बोले अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप। कहा कि भारत को $21 मिलियन क्यों देंगे, भारत के पास बहुत ज्यादा पैसा। रूस यूक्रेन युद्ध पर बोले अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप। कहा, यूक्रेन को रूस के साथ कभी युद्ध शुरू नहीं करना चाहिए। वेस्ट बैंक में चला इजरायली सेना का बुलडोजर। और चुल्क में कैंप पे फिलिस्तीनी शरणार्थी शिविर जमींदोज। 90 फिलिस्तीनी चरमपंथी पकड़े जाने के बाद यह एक्शन लिया गया। बम बारूद से फिर दहला गाजा। नुकसान की सूचना अब तक नहीं। संघर्ष विराम के बाद मलबा हटाने के लिए पहुंचा बुलडोजर। अमेरिका में एक एयर स्पेस पार्क बनाने वाली इमारत में लग गई भयंकर आग। कंपनी के 1 मील के दायरे में सभी व्यावसायिक प्रतिष्ठान और स्कूल बंद। खतरनाक पदार्थों के धुएं को लेकर विशेष निगरानी रखी जा रही है। लेबनान में आईडीएफ का हवाई हमला। कफार शुबा के पास हिजबुल्लाह के ठिकाने